जय जय श्री राधे श्याम। लाडली लाल की जय हो। श्री बरसाना धाम की जय हो। विश्वभान दुलारी की जय जयकार हो। आप सभी भक्तों को श्री जी की महल से प्यार भरी राधे राधे। आप सभी सबसे पहले प्रेमदास महाराज जी को दंडोत कीजिए। जय हो प्रेमदास बाबा। देखिए हमारा लाइव पवित्र हो गया, क्योंकि जब ऐसे संतों के दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है तो हमारे दिन की शुरुआत, हमारे लाइव की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है। जय हो प्रेमदास बाबा की। सच में अगर संतों का वर्णन करें तो सच में प्रेमदास बाबा वाकई में एक संत भगवान की तरह से हमारे श्री जी के महल में जाने जाते हैं। पूरा दिन नित्य प्रति श्री जी की सेवाओं में लगे रहते हैं। अगर मैं इनकी सेवाओं का वर्णन करूं कि क्या क्या सेवा करते हैं तो आप भी इनकी उम्र के हिसाब से सोच में पड़ जाओगी कि बाबा इतना सेवा करते हैं श्री जी की। जी हाँ, बाबा सुबह 3:30 बजे जगते हैं। 3:30 बजे जगने के बाद में श्री जी के लिए जो आरती की जो बत्तियां होती हैं रुई वाली, बाबा सुबह सुबह डेली बनाते हैं। उन बत्तियों को बाबा सुबह से अपना स्नान करने के बाद में उस बत्तियों को बनाते हैं। उसके बाद जब मंगला का समय होता है उसके बाद बाबा अपनी इस कोठरी में आकर श्री राधा रानी के लिए इत्र प्रसाद की सेवा करते हैं। इत्र प्रसाद की सेवा बाबा की तरफ से होती है और उसके बाद बाबा इत्र में जो सींक जो लगी हुई होती है उन्हें काट कर बिल्कुल प्लेन एकसार करके उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और बाबा पान बीड़ा में जो गोला जो डलता है उसे भी छीलते हैं। उसे छीलने के बाद बाबा पान बीड़े की तैयारी करते हैं। श्री जी की इत्र प्रसाद की सेवा करते हैं, श्री जी की बत्तियों की सेवा करते हैं। पूरा दिन कुल मिलाकर यह संत हमेशा 24 आवर्स श्री जी की सेवा में लीन रहते हैं। तो आप सभी सबसे पहले श्री जी के महल से सफ़ेद छतरी के दर्शन कीजिए। और श्री राधा रानी ने इस बार भी राधाष्टमी पर अपनी कई वर्ष पुरानी परंपरा को निभाए रखा। मैंने पहले भी कहा था कि इस बार लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से श्री जी को इस सफ़ेद छतरी में लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़े। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी क्योंकि यहाँ भीड़ का दबाव होता, इसलिए प्रशासन ने मना कर दिया। लास्ट मोमेंट जब दोपहर का राजभोग हो गया तब सभी अभी उम्मीद हार चुके थे। तो तभी 3 बजे सीओ साहब का फ़ोन आता है कि आप अपनी परंपराओं को बनाए रखिए और श्री जी को सफ़ेद छतरी में लेकर आइए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से श्री जी को मुख्य द्वार से होते हुए श्री जी को इन सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए छतरी की परिक्रमा देने के बाद में श्री जी ने इस सफ़ेद छतरी में सभी भक्तों को दर्शन दिए। अगर आप भक्तों ने भी यहाँ सफ़ेद छतरी के दर्शन करने हैं तो इन दर्शनों का सौभाग्य आपको वर्ष में 3 बार
मिल सकता है। ये 3 दिन स्पेशल कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमारी श्री राधा रानी हरियाली तीज, जब वो झूले की पहली तैयारी होती है, पहला झूलन महोत्सव होता है, उस दिन श्री राधा रानी हमारी लाडली जू इस छतरी में दर्शन देने के लिए शाम को 5 बजे अपने गर्भगृह को छोड़कर इस सफ़ेद छतरी में दर्शन देने के लिए आती हैं। यहाँ के दर्शनों का जो आनंद है बहुत ही प्यारा होता है। और हमारी राधा रानी उसके बाद राधा अष्टमी के अभिषेक के अगले दिन शाम को यहाँ दर्शन देने के लिए आती हैं। जैसे अष्टमी पर अभिषेक होता है, सुबह 4 बजे जब अभिषेक होता है, तो उसी दिन शाम को श्री राधा रानी छतरी में दर्शन देने के लिए आते हैं। और देखिए हमारे फूल वाले बाबा, जो कि श्री जी के लिए नित्य प्रति जो फूलों की सेवा करते हैं, वह भी श्री जी के लिए यहाँ ये फूल वाले बाबा आ चुके हैं। और ये श्री जी के लिए भक्त की तरफ से यहाँ भोग की भी सेवा होती है। ये नित्य प्रति पेड़ा और दूध का भोग लगाते हैं। तो यहाँ से हमारे श्री जी के महल से श्री धाम बरसाने का जो नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। मौसम पूरी तरह से साफ है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी भक्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें, और साथ ही साथ शेयर भी करते रहें, ताकि सभी भक्तों को इस लाइव के माध्यम से श्री जी की सेवा करने का, श्री जी के निज महल के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योति जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माँ। और यहाँ आप गौ माता के दर्शन कीजिए। इस महल की गौ माता की भी आप दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए, और राधे राधे बोलते रहिए। और महल में नित्य विधि आनंद बरसता रहता है। जो रस बरस रहे हो बरसाने, बुरस 3 लोक में नाए हैं। और यहाँ से हम आपको अब श्री जी के महल में चौखट के पास ले चलेंगे। वहाँ हाजिरी लगवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब हम अंदर की ओर चलते हैं। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। यहाँ आप हमारी इस प्यारी सी छवि के, मनमोहक छवि के दर्शन कीजिए, और राधे राधे बोलकर अपने दिन की
शुरुआत कीजिए। जय हो मेरी राधा रानी की, श्यामा प्यारी की जय हो राधा रानी की। और यहाँ हमारी अष्ट सखियों के दर्शन कीजिए और मोर भगवान के भी आपको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और यहाँ जय हो मेरी राधा रानी की, यहाँ मेरी राधा रानी परिवार की तरफ से एक बंदरबार की सेवा की गई। और ये हमारी श्री जी की चौखट पर आप दर्शन कीजिए और अपने दिन की शुरुआत करके अपने दिन को पवित्र और मनमोहक दिन बनाइए। जय हो मेरी राधा रानी की। श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। और आप सभी यहाँ मत्था टेकिए और राधे राधे बोलकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जय हो मेरी राधा रानी की। राधा रानी के चरण को मल माखन से भी प्यारे। जय हो मेरी राधा रानी की। श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम। और सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। आप सभी हमारे लाइव से जुड़कर आनंद लेते हैं और नित्य बीती लीलाओं का आप श्रवण करते हैं। और आज बहुत ही सुंदर चंदन कलर की पोशाक है जिसके हमने सुबह दर्शन कराए। और आप सभी इस पेज के जरिए वीडियो शेयर करते रहें, राधे राधे बोलते रहें और नित्य बीती लीलाओं का आनंद लेते रहें। जय हो मेरी राधा रानी की। राधे राधे। और अब हम जो नेक्स्ट जो लाइव होगा वो शाम को ठीक 7:30 बजे होगा। 7:30 बजे हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और आज हम श्री जी के श्रृंगार का पूरी तरह से वर्णन करेंगे। आज हम श्री जी के बिल्कुल बराबर से खड़े होकर आपको पूरी तरह से श्री राधा रानी के उस रूप और श्रृंगार का आपको एक एक बारीकी से अनुभव कराएंगे। मानसिक रूप से हम आपको श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान के दर्शन कराएंगे। तो आप शाम को ठीक 7:30 बजे हमारे लाइव से जुड़कर आनंद लीजिएगा और श्री जी की दहलीज पर भी हाजिरी लगाते रहिएगा। जय हो मेरी राधा रानी की। जय जय श्री राधे। राधे राधे।